हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वाईपी स्टडी पॉइंट पे। आज मैं आप लोग के लेकर आया हूँ सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? आपके ऑप्शन हैं ए जॉन मार्शल, बी दयाराम साहनी, सी रखालदास बनर्जी, डी अलेक्जेंडर कनिंघम। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जी ने 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज की और हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज कब हुई थी? हड़प्पा की खोज कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1911 ईस्वी में, बी 1921 ईस्वी में, सी 1922 ईस्वी में, डी 1924 ईस्वी में। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1921 ईस्वी में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? आपके ऑप्शन है ए दयाराम साहनी, बी रखालदास बनर्जी, सी जॉन मार्शल, डी व्हीलर। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रखालदास बनर्जी। रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी राखीगढ़ी, डी लोथल। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन है, महान स्नानागार कहाँ मिला है? महान स्नानागार कहाँ मिला है? हड़प्पा में, लोथल में, धौलावीरा में, मोहनजोदड़ो में। तो देखिए मेरे दोस्तों, 5वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महान स्नानागार मिला है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था कालीबंगा, लोथल, बनावली, राखीगढ़ी। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोथल। लोथल सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था जो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है, लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में। तो देखिए मेरे दोस्तों, कालीबंगा राजस्थान में स्थित था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान। तो देखिए मेरे दोस्तों, धौलावीरा भी गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? लौह युग, कांस्य युग, पाषाण युग, ताम्र युग। तो देखिए मेरे दोस्तों, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना से, तांबा से, कांसा से, लोहा से। तो देखिए मेरे दोस्तों, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लोहा से परिचित नहीं थे। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंधु सभ्यता की लिपि थी। सिंधु सभ्यता की लिपि थी ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अपठित लिपि या देवनागरी लिपि। तो देखिए मेरे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो थी अपठित लिपि। अभी तक इस लिपि को किसी ने पढ़ा नहीं है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपठित। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? आपके ऑप्शन हैं ए शिकार करना, बी कृषि करना, सी पशुपालन करना, डी व्यापार करना। तो देखिए मेरे दोस्तों, सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय था कृषि करना। सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय था कृषि करना। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? आपके ऑप्शन हैं ए बैल, बी हाथी, सी घोड़ा, डी भैंस। तो देखिए मेरे दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग घोड़ा से परिचित नहीं थे, इसलिए 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घोड़ा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, नृत्य करती हुई कांस्य बालिका की मूर्ति कहाँ मिली? आपके ऑप्शंस हैं ए हड़प्पा, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो, डी कालीबंगा। तो देखिए मेरे दोस्तों, नृत्य करते हुई कांस्य बालिका की मूर्ति मोहनजोदड़ो में मिली। 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति कहाँ से मिली? आपके ऑप्शंस हैं ए हड़प्पा से, बी मोहनजोदड़ो से, सी धौलावीरा से, डी लोथल से। तो देखिए मेरे दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से ही मिली हुई है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु की, इंद्र की, मातृ देवी एवं पशुपति की, या बुध की? तो देखिए मेरे दोस्तों, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो मातृ देवी एवं पशुपति की पूजा करते थे। तो इसलिए 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मातृ देवी एवं पशुपति। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, अग्निवेदी के प्रमाण कहाँ मिले हैं? अग्निवेदी के प्रमाण कहाँ मिले हैं? आपके ऑप्शन हैं ए लोथल, बी कालीबंगा, सी हड़प्पा, डी मोहनजोदड़ो। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान से अग्निवेदी के प्रमाण मिले हुए हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की नगर योजना की विशेषता क्या थी? सिंधु सभ्यता की नगर योजना की विशेषता क्या थी? आपकी ऑप्शंस है ए अव्यवस्थित सड़कें, बी जल निकासी व्यवस्था, सी केवल कच्चे मकान, डी कोई नाली नहीं। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जल निकासी व्यवस्था। जल निकासी व्यवस्था, सिंधु सभ्यता की नगर योजना की विशेषता थी जल निकासी व्यवस्था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, झेलम नदी। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रावी नदी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? आपके ऑप्शन है ए गंगा नदी, बी सिंधु नदी, सी जमुना नदी, डी रावी नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, हड़प्पा सभ्यता का काल सामान्यतः माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का काल सामान्यतः माना जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए 3500 से 2500 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 2500 से 1750 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 1500 से 1000 ईसा पूर्व, डी 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2500 से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता का काल सामान्यतः 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, सिंधु सभ्यता का अनागार कहाँ मिला? सिंधु सभ्यता का अनागार कहाँ मिला? लोथल में, हड़प्पा में, धौलावीरा में, बनावली में। देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हड़प्पा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस स्थल से गोदीवाड़ा मिला है? किस स्थल से गोदीवाड़ा मिला है? आपके ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा। देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोथल। लोथल से गोदीवाड़ा मिला हुआ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राखीगढ़ी। राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का वो स्थल है जो हरियाणा में स्थित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के मकान मुख्यतः किससे बने थे? सिंधु सभ्यता के मकान मुख्यतः किससे बने थे? आपके ऑप्शन हैं लकड़ी, पत्थर, पक्की ईंटें, बांस। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पक्की ईंटें। सिंधु सभ्यता का मकान मुख्यतः पक्की ईंटें से बनी थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिंधु सभ्यता में माप तौल किस प्रकार की थी? सिंधु सभ्यता में माप तौल किस प्रकार की थी? आपकी ऑप्शन हैं ए अव्यवस्थित, बी मानकीकृत, सी केवल स्थानीय, डी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो देखिए मेरे दोस्तों, सिंधु सभ्यता में माप तौल की प्रकार मानकीकृत थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, सिंधु सभ्यता के लोग किस फसल से परिचित थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस फसल से परिचित थे? गेहूं और जौ से, चाय से, कॉफ़ी से, रबर से। देखिए मेरे दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं और जौ से परिचित थे। 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गेहूं और जौ।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, सिंधु सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण निश्चित रूप से क्या माना गया है? सिंधु सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण निश्चित रूप से क्या माना गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ए विदेशी आक्रमण, बी बाढ़, सी भूकंप, डी कोई निश्चित कारण सिद्ध नहीं हुआ है। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई निश्चित कारण सिद्ध नहीं हुआ है। सिंधु सभ्यता के पतन होने का कोई निश्चित कारण सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का अंतिम क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए वैदिक सभ्यता, बी हड़प्पा सभ्यता, सी मौर्य सभ्यता, डी गुप्त सभ्यता। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हड़प्पा सभ्यता। मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम लोग आज के लिए रखते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।